नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ही पता है कि कल हमारे कश्मीर के पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ और उस टेरर अटैक में 26 से 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो चलिए इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी जानते हैं। कल कश्मीर के पहलगाम में बहुत सारे टूरिस्ट लोग जो है वहां पर गए थे और वहां पर वो अपनी छुट्टियां मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक उनको बॉम्बार्डी की आवाज आती है, फायरिंग की आवाज आती है और जब आसपास देखते हैं तो सेना के कपड़ों में कई सारे लोग उनके आसपास जो है वह घेरे हुए होते हैं। एक आदमी तो ऐसा था जो बैठा हुआ था और उसके पास सेना के कपड़ों में एक इंसान आता है और उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप कहाँ से हो। ये दो सवाल पूछने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे आपकी आईडी दिखाइए और जब आईडी देखते हैं तो ऐसा पता चलता है कि वह आदमी हिंदू है। और जैसे उन्हें ये पता चला कि ये वह आदमी हिंदू है, उस आदमी ने उस जो टूरिस्ट था उसे गोली मार दी और उसकी वही मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि उसकी शादी पिछले 4 दिन पहले ही हुई थी और उसको वहां पर गोली से मार दिया गया था। ये मैंने आपको सिर्फ एक ही इंसिडेंट बताया, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उनका कसूर क्या था कि वह कश्मीर की वादियों में घूमने आए थे और वो एक हिंदू थे। इसके बाद जब ये रिपोर्ट हमारे सारे मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट को पता चलती है, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस पर कोई डिसीजन लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तुरंत ही रात में ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है कश्मीर गए और सुबह वह पहुंचे और उन्हें सारे हालात देखे और अभी आज दोपहर में उन्होंने सारे टूरिस्ट को श्रद्धांजलि दी और ये भी कहा कि इंडिया जो है वह चुप नहीं बैठने वाला है। लेकिन इसके पीछे साजिश किसकी थी, ये सारा खेल जो है वह किसने रचा था? तो कई सारे ऑफिशियल्स का ऐसा मानना है कि ये सारे टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान से आए थे और 3-4 लोकल लोगों ने मिलकर उनकी मदद की थी। तो वो 3-4 लोकल लोगों को भी हम टेररिस्ट ही कहला सकते हैं। और ये सारे लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग प्लॉटिंग की और सारे लोगों की जो है वह डेथ हो गई। लेकिन अब उन मासूम जानों का क्या? उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी दर्शकों, वो सिर्फ घूमने आए थे और उनको बदले में क्या मिला? मौत। इसी के तुरंत बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे, लेकिन उन्होंने वो दौरा छोड़ा और वह तुरंत दिल्ली पहुंचे और अभी अमित शाह भी दिल्ली पहुंचे हैं और अभी सीसीएस की एक बैठक होगी। उस बैठक में अगला क्या निर्णय है वह लिया जाएगा। इस सारे बात में बीच में ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ऐसा दावा किया है कि हम इस अटैक में शामिल नहीं है, पाकिस्तान को इस अटैक के लिए ब्लेम किया ना जाए। तो क्या वाकई पाकिस्तान ने इस अटैक का जो है वो नहीं किया था या फिर पाकिस्तान ने अटैक कर कर वह अभी छिप रहे हैं? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का हाथ इस अटैक में है या फिर हमारे इंडियंस जो लोकल इंडियंस है उन्होंने ये सोची समझी साजिश की थी, और अगर की भी तो क्यों की? क्या गलती थी उन टूरिस्ट लोगों की जो आए थे अपने फैमिली के साथ वेकेशंस मनाने? 2019 में जब हमारे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ और जैसे ही कश्मीर जो है भारत का पार्ट बना, उसके बाद से अभी तक कश्मीर में बहुत ही कम आतंकी हमले हुए हैं। तो जनता इसका जवाब मांग रही है और मुझे भी यकीन है और हमारे सारे दर्शकों को भी यकीन है कि हमारी गवर्नमेंट जरूर ही इस पर कोई सख्त निर्णय लेगी और जल्द से जल्द जो टेररिस्ट थे उनको गिरफ्तार करेगी, उनको सजा भी देगी। बाकी की ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहे, खबरों की गूंज को फॉलो करते रहे। धन्यवाद।